मणिपुर में जो घटना हुई है बड़ा ही दुख का विषय है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज स्थिति है कि बेटी कहां सेफ है। आज मैं मांग करता हूं मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत वहां का इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बीजेपी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करती हूं। सरकार से इस्तीफा मांग रही हूं। सरकार अपना इस्तीफा दे दीजिए आप। और वहां के आरोपियों को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे पूरे देश में इसका सीधा संदेश जाए कि बहन बेटियों को छेड़ने वाले को एक सबक मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए। मोदी हटाओ बेटी बचाओ। अब तो एक ही नारा हमारे पास है, नरेंद्र मोदी हटाओ बेटी बचाओ। वहाँ के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक मांग करूंगा कि देश में वोट के लिए, राजनीति के लिए और जीतने के लिए बहनों को आगे मत करो, उनको नंगा मत करो। मणिपुर में मैतेई और कुकी दो समुदाय हैं और दोनों समुदाय में लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो चुका है, मारकाट चल रही है। बात मारकाट तक तो सही थी, दोनों तरफ से मर्डर हो रहे थे, कत्ल हो रहे थे, वहाँ तक बात सीमित थी, मीडिया में बराबर खबरें चल रही थी। मगर एक वीडियो अचानक वायरल होता है जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करने के बाद में उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही थी। उस वीडियो को वायरल होते ही पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में संग्राम सा मच जाता है। चाहे बात दिल्ली की करूं, जंतर मंतर की, या देश भर के हर कोने पर फिलहाल प्रदर्शन हो रहा है। मैं इस वक्त इसी मुद्दे को लेकर बुलंदशहर के राजीव बाबू पार्क में मौजूद हूं और कुछ महिला संगठन के लोग जो हैं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना पंडा, समाजवादी पार्टी से प्रदेश महासचिव हूँ। मणिपुर की घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? जी, अपने आप में शर्मिंदगी और वो शर्मिंदगी और क्रोध मोदी जी पे इतना है। मोदी जी, आप क्या क्रोध बता रहे हैं? क्रोध, ये जो क्रोध है ना, आपका दिया हुआ क्रोध है। आपने दान में दिया है मणिपुर को। आपने अपनी राजनीतिक रोटी जातिवाद की वोट में जातिवाद की राजनीति करने के लिए आपने फेक न्यूज मीडिया में चलाते हो, आप सोशल नेटवर्किंग साइट में आपने अपना IT सेल वालों को कह रखा है कि दंगा फैलाने वाले मैसेज को इतने से इतना प्रभावित बढ़ा दिया जाए ताकि उस घटना पे मणिपुर में आग लग गया। और ये क्रोध मेरा मोदी जी पे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है, तो वो आफ्टर 77 डेज इफ आवर प्रधानमंत्री स्पीकिंग, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इट्स टोटली बेसलेस फॉर अस। 77 दिन के बाद ही ओनली गिविंग 38 सेकंड्स टू स्पीक अबाउट मणिपुर, एंड उसमें भी राजनीति, उसमें भी उसने किसे घुसाड़ा? छत्तीसगढ़, राजस्थान छत्तीसगढ़ पर आपको मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जिस तरह से निर्ममता निर्भरता की गई, आपको वो घटना दिखाई नहीं दी मोदी जी? लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे कुछ भी नहीं होता है। कब का घटना है? आप सुप्रीम कोर्ट को मैं अनुरोध करती हूं आपके चैनल के माध्यम से कि खुद जायजा ले और खुद एक्शन ले, कानूनी कार्रवाई खुद करे, क्योंकि इस सरकार में हमें प्रदेश की महिलाओं को, समाजवादी पार्टी के महिलाओं को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कल मणिपुर में हुआ है, आज हमारे साथ भी हो सकता है, कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट से मैं अनुरोध करूंगी, आइए खुद आगे बढ़ के और मणिपुर के दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और इस सरकार का इस्तीफा अनिवार्य ले। सरकार का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कितना सुरक्षित आपने आपको? मोदी हटाओ बेटी बचाओ। अब तो एक ही नारा हमारे पास है, नरेंद्र मोदी हटाओ बेटी बचाओ। तो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर रही हैं आप? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित नहीं मानती हूँ। आपने चेयरमैन इलेक्शन में, बुलंदशहर की चेयरमैन इलेक्शन में देखा होगा, बीजेपी के जो लोग थे आतंकवादी, व्हिच दे आर कॉल्ड, दे आर कार्यकर्ता, दे आर नॉट एट ऑल एनी कार्यकर्ता, दे आर द हिंदू टेररिस्ट। हिंदुओं के नाम में इन्होंने गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले भी हिंदू मैं भी हूँ, मैं भी सनातनी ब्राह्मण हूँ, पर मुझे अपने भारत में कभी इस तरह से इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई थी। हिंदूवाद के नाम पे इन्होंने कुछ युवाओं को भड़का के, उकसा के आतंकवादी बना रहे हैं। मेरे चुनाव में मेरे साथ किस तरह से मेरे गाड़ी को घेर के बदतमीजी किया गया था। जब मैं 11 तारीख को इन्होंने फर्जी वोट डाल रहे थे, जब मैं विरोध की थी, मुझे कैमरे के सामने बोलने में उस समय शर्म आ रही थी कि मेरे हस्बैंड को पता ना चल जाए, मेरे ससुराल वालों को या मेरे पेरेंट्स को पता ना चल जाए कि मेरी राजनीति बैन ना लग जाए। इनका एक ब्लॉक प्रमुख जब मैं बोलने लगी, विरोध करने लगी, तो मुझे जबरदस्ती कस के पकड़ के चुम्मा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी। वो भी दैट टू इन फ्रंट ऑफ, मतलब
पुलिस प्रशासन वहां पे भारी मात्रा में उपस्थित थे। यमुनापुरम की घटना जिसको हमारे अखिलेश जी ने मीडिया पे शेयर किया था, तो ये घटना जब हो सकता है उत्तर प्रदेश हो, मणिपुर में तो जो बर्बरता की गई है, शर्मसार है हम सब। हमें महसूस नहीं होता कैमरे के साथ दैट आई एम कवरिंग माय बॉडी विद कंप्लीट क्लोथ्स। मुझे लग रहा है कि मेरे शरीर से कपड़े उतर गए हैं और मेरे साथ भी कोई ना कोई यहाँ पे आ जाएगा उसी घटना को पुनरावृत्ति करने के लिए। मैं बीजेपी सरकार में बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस करती हूँ। सरकार से इस्तीफा मांग रही हूँ। सरकार अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपको सत्ता का इतना लालच क्यों है? क्यों अपने पास सत्ता को रख रहे हैं जब आपसे देश नहीं चल रहा है? आप मणिपुर जल रहा था, आप फ्रांस दौरा कर रहे थे, आप क्या दिखाना चाहते थे विदेश में? आपको पता है फ्रांस के रिपोर्टर ने आपको क्या कहा है? जरा आप इंटरनेट से गूगल कर लीजिए मोदी जी, आपको विदेश के पत्रकारों ने किस नाम से नामित किया है। आपने यहाँ के बड़े बड़े चैनल खरीदे, गोदी मीडिया चलवा रहे हैं, पर ये कब तक? कभी ना कभी पत्रकारिता जागेगी और आप जैसे ऑनेस्ट पत्रकार आएंगे हमसे पूछने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। सचिन और सीमा को जो पाकिस्तान से I सीमा आई don't- है, no, no, सुनिए sorry, एक मिनट, I अरे don't सुनिए एक know मिनट, about सुन तो it. लीजिए, हाँ। पूरा सवाल मेरा होने दीजिए। सीमा और सचिन को लगातार मीडिया दिखा रही है, जबकि जो मणिपुर केस है वो इतना हाईलाइट केस है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है इतना हाईलाइट तरीके से। उसके लिए क्या कहें? मीडिया के लिए बताइए थोड़ा सा, क्या कहना चाहिए? मैं उन मीडिया वालों से अपील करना चाहती हूँ, आप देश के चतुर्थ स्तंभ हो, ठीक है, देश के स्तंभ हो, आपको सच्चाई को दिखाना चाहिए। पर आप आज लोग बेसलेस बातें, आप एक लेडीज बिठाते हैं, बहुत ही हाई मतलब कॉस्ट्यूम उनको दिया जाता है, हाई मेकअप उनको दिया जाता है, बैठिए, एक हिंदू बिठाइए, एक मुसलमान बिठाइए, एक अदर कम्युनिटी बिठाइए, डिबेट कराइए। और जो हमारे जो डिबेट कराने वाले महिला या एंकर जो होते हैं वो अपने आप में जज बन जाते हैं। आपको आपका जो है पत्रकारिता का जो भाषा है, जो शब्द है, मीडिया पत्रकारिता, आपको पेश करना लोगों के सामने सच्चाई को, या आपने जो तथ्य लाया उसका परिवेशन करना, ना कि वहां पे मीडिया में आप डिबेट में जज बनना। आप जज बन जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो इतने पढ़े लिखे जज है वो कहाँ जाएंगे? और ये पत्रकारिता, ये कहाँ कहाँ की पत्रकारिता है? सिर्फ और टीआरपी और मोदी को खुश करने के लिए ये सब करे जा रहे हैं आप। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता तंवर है। मणिपुर केस को लेकर कितना गुस्सा दिखाई दे रहा है महिलाओं में, क्या है? जब मैंने ये वीडियो देखी, मेरे ज़हन में इतना गुस्सा आया, मुझे लगा कि मेरे सामने अगर ये लोग आ जाएं तो मैं इन्हें जाने क्या कर दूं, चीर दूं, फाड़ दूं, जाने क्या से क्या कर दूं। क्योंकि उसमें मुझे खुद को महसूस हुआ कि ऐसी बर्बरता इस समय में, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उस समय में ऐसा हो रहा है जब बेटियों के लिए लोग आक्रोश में सड़कों पर उतर जाते हैं और वहां बेटियों को नग्न अवस्था में सड़कों पर घुमाया जा रहा है। वो भी बहुत ही बेखौफ शर्मनाक। तरीके से उनको लेकर घूम रहे जी, हैं। बहुत ही शर्मनाक है। और ऐसे में इन लोगों को बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तुरंत। on the सर्वेश राणा spot। जी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। सर्वेश जी बताइए थोड़ा सा मणिपुर घटना को लेकर, जो आपकी शिवसेना है वो क्या? ऐसा है, ये बड़ा दुख का विषय है कि आज आपका हमारी, नाम और पूरा वो बताइए। मेरा नाम सर्वेश राणा, शिवसेना जिला अध्यक्ष मैं बुलंदशहर से हूँ। और पूर्व में भी हमने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं बहन बेटियों के सम्मान के लिए, तो लड़े हैं, जागे हैं। मगर जिस तरीके से आज मणिपुर में जो घटना हुई है, बड़ा ही दुख का विषय है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज स्थिति है कि बेटी कहाँ सेफ है। आज मैं मांग करता हूं मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत वहां के इस्तीफा दे देना चाहिए और वहां के आरोपियों को ऐसी सजा देनी चाहिए जिससे पूरे देश में इसका सीधा संदेश जाए कि बहन बेटियों को छेड़ने वाले को एक सबक मिल जाए। मैं तो ये कहूंगा कि ऐसे लोगों को जिंदा जला देना चाहिए, जिससे एक खौफ लोगों में मौजूद रहे कि किसी की बहन बेटी को अगर छेड़े तो कल को मेरे साथ भी ऐसा होगा। इसका श्रेय किसके ऊपर जा रहा है? कौन इसका जिम्मेदार है जो इस तरह से निर्वस्त्र करके दो महिलाओं को, इतनी सारी भीड़, कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, गंदे तरीके से उनके साथ? वहाँ का प्रशासन, वहाँ की जो वहाँ के जो नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से एक मांग करूंगा कि देश में वोट के लिए, राजनीति के लिए और जीतने के लिए बहनों को आगे मत करो, उनको नंगा मत करो। अगर नंगा ही करना है और नंगा कर कर अगर तुम्हें राजनीति करनी है तो ऐसी राजनीति की घोर निंदा करता हूं मैं। चलिए, फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से महिला संगठन और शिवसेना में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है और देश के कोने कोने के पर इसी तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं।